गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था भारतीय कृषि फसलों के बारे में, जिनमें चावल का अध्ययन कर चुके हैं हम। चावल एक मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में मानी गई है। चावल का उत्पादक सर्वाधिक भारत में किया जाता है। लगभग 21% चावल का जो उत्पादक क्षेत्र है भारत है। उसके बाद चावल के बाद भारत में जो खाद्यान्न फसल है वो गेहूं के रूप में है। चावल के बाद गेहूं का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है तो गेहूं फसल। तो बात करेंगे गेहूं फसल के बारे में कि गेहूं की जो फसल का मूल्य है या इसकी जो भौगोलिक स्थिति है किस किस तरीके से प्रभावित करती है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं का उत्पादन चावल उत्पादन के बाद भारत का दूसरा बड़ा खाद्यान्न है वो है गेहूं। भारत सबसे बड़ा चावल का उत्पादक खाद्यान्न के रूप में प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आती है गेहूं। गेहूं खाद्यान्न में महत्वपूर्ण है, पर भारत का गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है। रूस, यूएसए और चीन के बाद भारत का गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है। तो भारत का गेहूं उत्पादन में रूस, यूएसए और चाइना, चीन के बाद चौथा स्थान है। उत्पादन में आता है। चावल उत्पादन प्रथम स्थान पर है, पर गेहूं उत्पादन में चौथे स्थान पर है। भारत की बात करें, भारत का जो विश्व का 8% गेहूं का उत्पादन करते हैं, यानी विश्व के संदर्भ में बात करें चावल का 21% हिस्सेदारी है और गेहूं की 8% है। तो गेहूं विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में 8% हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी चावल में 21% थी, यानी विश्व का 21% चावल उत्पादन होता था भारत में और विश्व का 8% जो गेहूं का उत्पादन होता है वो भारत में होता है। इस उत्पादन स्थिति के आधार पर भारत चौथे स्थान पर है। गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं। गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं, जैसे तापमान चावल के लिए था उसी तरीके से गेहूं के लिए भौगोलिक दशाओं में प्रमुख स्थान रखा है तापमान। भौगोलिक स्थान में तापमान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है।
गेहूं को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान उगते समय, यानी अब जो मौसम चल रहा है गेहूं की बुआई के लिए महत्वपूर्ण मौसम है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 15 से 20 डिग्री पकते समय तापमान होना चाहिए और शीतोष्ण जलवायु का पौधा माना गया है। तो गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं को 10 डिग्री तापमान पर उगते समय और 15 से 20 डिग्री तापमान पकते समय होना चाहिए। तापमान उगते समय और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान गेहूं पकते समय होना जरूरी है। यानी गेहूं एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसको बोते समय तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और पकते समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी माना गया है, जो एक अनुकूल परिस्थितियों में स्थिति को सुदृढ़ या मजबूत बनाता है। दूसरे नंबर पर वर्षा। गेहूं की कृषि के लिए 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता मानी गई है। यानी 75 सेंटीमीटर वर्षा जिस क्षेत्र में हो जाती है वहां गेहूं की अच्छी पैदावार की जा सकती है। इसकी तुलना में चावल 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग था। इसके विपरीत अगर 75 सेंटीमीटर से अधिक यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहां गेहूं की कृषि करना संभव कार्य नहीं है। सिंचाई के साधन गेहूं के लिए 220 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है। यानी 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती हो उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से गेहूं की कृषि की जाती होगी। तो गेहूं के लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है। यानी 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता जरूरी है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने पर गेहूं की फसल का होना असंभव है और 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर सिंचाई से गेहूं की पैदावार की जाती है। यानी गेहूं के लिए पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए 35 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की फसल की पैदावार नहीं हो पाती है और जहां 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से गेहूं की पैदावार की जाती है। तो तापमान 15 डिग्री से 10 डिग्री से उगते समय 15 से 20 सेंटीमीटर सेल्सियस गेहूं पकते समय होना चाहिए। वर्षा 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक गेहूं की फसल उगाना असंभव है। 20 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में वर्षा होती है, वहां सिंचाई के माध्यम से गेहूं की पैदावार की जाती है। ये थी गेहूं की तापमान और वर्षा की स्थिति। अब बात करते हैं गेहूं के लिए मिट्टी।
गेहूं की कृषि के लिए हल्की मृत्तिका मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी, मृत्तिका युक्त दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी उत्तम मानी गई है। यानी गेहूं के लिए चिकनी मिट्टी आवश्यक होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी हो तो गेहूं की फसल के लिए मिट्टी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि वहां पर बार बार सिंचाई की आवश्यकता न हो। इस तरीके की गेहूं की फसल के लिए गेहूं की फसल के लिए हल्की चिकायुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी हल्की चिकायुक्त यानी हल्की चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाहरी दोमट मिट्टी इसके अलावा बाहरी दोमट मिट्टी, मृत्तिका युक्त दोमट मिट्टी, मृत्तिका युक्त दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी आदि की आवश्यकता महसूस की गई है। यह गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी गई है, ताकि इस मिट्टी में गेहूं की पैदावार एक अच्छी स्थिति तक की जा सकती है। भूमि गेहूं की कृषि के लिए बड़े पैमाने पर यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यानी रोजगार के साधन उपलब्ध होने की कम संभावना होती है, क्योंकि गेहूं एक यांत्रिक मशीनों के द्वारा पैदावार की जाती है। समतल मैदानी भागों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए समान रूप से जल उपलब्ध होना जरूरी है। अगर ऊबड़ खाबड़ भाग है, असमतल भाग है या पर्वतीय सीढ़ीनुमा ढलानुमा भाग है, तो वहां गेहूं की कृषि करना असंभव है। अधिक जल भर जाने से गेहूं की फसल नष्ट होने की अधिक संभावना रहती है। इस कारण समान रूप का ढाल होना जरूरी है। भूमि गेहूं की फसल के लिए बाहरी पैमाने पर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और यंत्र ऊबड़ खाबड़ यानी असमतलीय भाग पर सही तरीके से उपयोग में नहीं आ पाते हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में समतल भाग की आवश्यकता होती है। तो ये है गेहूं की फसल के लिए भूमि की समतल भूमि होना बहुत जरूरी है। अगर समतल भूमि नहीं होगी तो गेहूं की पैदावार नहीं होगी। गेहूं की जिस भाग में अधिक पैदावार होगी वो समतल भूमि वाले क्षेत्र में होगी, अगर वरना किसी भाग में पैदावार संभव नहीं है।
इसके अलावा है श्रम मजदूरी। देखो बच्चों, गेहूं एक ऐसा यांत्रिकरण द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला पौधा है कि मशीनों द्वारा ही बुआई होती है, मशीनों द्वारा ही कटाई होती है, तो इसके लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जिन क्षेत्रों में ऊंचा नीचा भाग होता है, ये मशीन काम नहीं होती, तकनीक सुविधाएं काम नहीं हो पाती, उन क्षेत्रों में श्रमिकों की आवश्यकताएं महसूस की गई है। इसके अलावा श्रमिकों की कम से कम आवश्यकता महसूस की जाती है। तो गेहूं की कृषि के लिए भारी मात्रा में यंत्रों का प्रयोग होता है। यंत्रों का प्रयोग होता है, इस कारण यहाँ पर श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है। तो गेहूं के लिए भौगोलिक दशाओं में वहाँ का तापमान सामान्य होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस पकते समय और बोते समय, और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पकते समय होना चाहिए। वर्षा की स्थिति सामान्य वर्षा 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी पैदावार नहीं हो पाती है। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो भाग होता है, वहाँ गेहूं की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें, हल्की मृतिका मिट्टी जरूरी है, भारी मृतिका मिट्टी और बलुई मिट्टी भी चल जाती है। बात आती है भूमि के ढाल की। गेहूं की कृषि के लिए बड़े पैमाने पर यंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो यंत्र समतल भागों में ही उपयोग हो सकते हैं, असमतल भागों पर उपयोग नहीं होते। श्रमिक की गेहूं की जो फसल बुआई से लेकर निराई गुड़ाई कटाई तक यंत्रों का उपयोग होता है, इस कारण श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता महसूस की जाती है। यह गेहूं की भौगोलिक दशाएं। आप करेंगे गेहूं का उत्पादन।